गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? जी मैं ठीक हूँ अभी तो। लास्ट टास्क टास्क आप लोगों को समझ में नहीं आया था क्या? 2-3 लोगों ने सिर्फ किया। तो अच्छी चीज की है सर। कोई बात नहीं। हम उसी पे बात कर लेंगे आज, ठीक है? टास्क को भी समझना काफी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जब तक हम टास्क को समझे नहीं तो हम सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि टास्क ही मेन चीज है। टास्क बनाने आपको आना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कुछ लोगों को टास्क जो दिया गया था प्रीवियसली वो टफ लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने नहीं किया है, 2-3 लोगों ने ही सिर्फ किया है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा पूरा कैसे करना है। आपको एक एक चीज बताता हूँ मैं, HTML से लेकर के CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का भी कोड मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि CSS की कम नॉलेज होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, किसी डिज़ाइन को देखकर कैसे आपको काम स्टार्ट करना चाहिए, वो चीज़ मैं आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर फ्यूचर में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? पेशेंस रखना है। मेरी क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप सीख जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जावास्क्रिप्ट में आप टाइम दीजिए। जावास्क्रिप्ट में आप जितना टाइम दे रहे हो, आगे अगले लैंग्वेज में आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जितना टाइम देना है जावास्क्रिप्ट को दे दीजिए। जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जावास्क्रिप्ट में अपना जो है लॉजिक बिल्ड कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट में जो है अपनी फंक्शनैलिटी को बिल्ड कर लीजिए, यानी कि अपनी थिंकिंग पावर को, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लीजिए। आगे की लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज आप सीखिए, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही नहीं, अदर भी आप लैंग्वेज सीखेंगे अगर आप, जैसे पाइथन, जावा, इसको अगर आप सीखते हो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आगे की जो लैंग्वेजेज हैं वो आसान हो जाती हैं, क्योंकि सिंटेक्स सिर्फ चेंज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, ठीक है? बाकी जो है सभी में कंडीशन है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, लूप है, वेरिएबल है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें सभी में है, क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एक लैंग्वेज में अगर आप अपना कमांड बना लेते हो अच्छे से तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। जी, किसी को कुछ पूछना है? जी हाँ। जी बोलिए रोहित जी, बोलिए। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, आज ही ज्वाइन किया है, बट ये जो टास्क करवाने वाले हैं वो किस टाइप का है? अभी दिखा रहा हूँ। टास्क असल में पढ़ाने के बाद आप लोगों को असाइन किया जाता है, और अगले क्लास से 3 घंटे पहले आपको टास्क सबमिट करना होता है सभी लोगों को, जी। ठीक है? अब कल जो टास्क गया था, यानी कि परसों, तो उसमें जो है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ करने में, क्योंकि जो अगला टास्क, उससे पहले भी टास्क गया है, उसको लगभग सभी लोगों ने किया, और इसमें जो है 3-4 लोगों ने सिर्फ किया। तो इससे समझ में आता है कि जो है
टास्क करने में आप लोगों को इशू हुआ है, अच्छा, हम तो कैसे उसी पे कर बात सकते कर हैं लेंगे सर? हम लोग आज। वैसे भी आज थोड़ा लेट हो गया लिंक भेजने में, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट ही कर लेते हैं क्लास अब। वेट नहीं करेंगे, जिनको आना होगा वो आएंगे। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? जी हाँ सर। ठीक है, हमने ये टास्क दिया था आप लोगों को, स्टार्ट इमेज। तो ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। स्टॉप भी कर सकते हैं। स्टार्ट कलर वाला एनिमेशन, यानी कि इसमें कलर चेंजेस होगा। स्टॉप कर सकते हैं। स्टार्ट लोडर, इस तरीके से लोडर बढ़ेगा। उसके बाद जो है स्टार्ट जूम, इस तरीके से जूम हो। ठीक है, तो इस एनिमेशन पे आपको टास्क दिया गया था। वैसे तो ये जो एनिमेशन है, अगर हमें बटन पे क्लिक करके ना बनाना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से बना सकते हैं ऐसे एनिमेशन। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि हमें बटन पे क्लिक करने पे स्टार्ट करना है और स्टॉप भी करना है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर हमें पेज रेंडर होते ही या पेज लोड होते ही इस तरीके से एनिमेशन को चलाना होता, तो हम क्या करते, CSS की हेल्प से ही बना देते इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन शुरुआत आपको कैसे करना है वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। और आज से जो है हम कभी भी आगे काम करेंगे तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का फाइल बना के काम करेंगे। ठीक है, अभी तक हम जो है HTML वाले फाइल के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हो सकता है कि आगे इंटरनल ही फाइल बनाऊँ, क्योंकि कभी थोड़ा कोड करना होता है, कभी ज़्यादा कोड करना होता है। लेकिन आज से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि चाहे आप लोग का 4 लाइन का कोड हो, चाहे 20 लाइन का कोड हो, आप लोगों का जो फाइल है जावास्क्रिप्ट का वो एक्सटर्नल फाइल होना चाहिए। है ना? हो सकता है कि मैं जो है सेम फाइल में काम करूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है, लेकिन आप लोगों का जो काम होना चाहिए, अगर CSS का काम है तो उसके लिए एक्सटर्नल फाइल, जावास्क्रिप्ट का कोई काम है तो उसके लिए भी एक्सटर्नल फाइल, और HTML का तो रहेगा ही मेन फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर इस तरीके से टास्क दिया गया है, तो पहला काम आपको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना है। पहले तो एनिमेशन के बारे में नहीं सोचना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है कि हम ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, नोटिस करिए इस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में एक बॉक्स है ऐसे ब्लू कलर का, और राइट साइड में एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है ये वाला। ठीक है, ये जिसमें मेरा कर्सर है। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर कुछ बटन्स हैं, और नोटिस करिएगा कि जो बटन है वो एक वाइट बॉक्स में बंद है। तो जरूरी नहीं है कि सभी केस में आपको यहाँ पर वाइट बॉक्स दिखे। हो सकता है कि 2 बटन ही सिर्फ दिख रहा हो और ये ब्लू वाला डिब्बा दिख रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 2 बटन है तो इसके लिए कोई ना कोई डिब लिया होगा, यानी कि मेन कंटेनर इसका भी होगा इन दोनों का, अगर 2 बटन एक साथ है तो। ठीक है, पहले तो आपको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना है कि क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले इसके बारे में सोचिए कि लेफ्ट वाला डिब्बा और राइट वाला डिब्बा कैसे बनेगा। तो मैं आपको काम करना सिखा रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से आपको थिंक करना है, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए किसी भी टास्क को लेकर। अभी आपको ये डिज़ाइन मिला है, सपोज करो, पहले तो आपको इस डिब्बे के बारे में और ये जो ऑरेंज वाला डिब्बा है नीचे की तरफ, इसके बारे में सोचना है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर के बॉक्स के बारे में और इसके अंदर के बॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको CSS की नॉलेज नहीं है तो ये समझ लीजिए कि CSS को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप CSS को कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए जरा, अब सबसे पहला काम आपको एक फोल्डर बनाना है टास्क वाला, यानी कि जिसके अंदर हम सारा काम करने वाले हैं। तो ये चैप्टर 6 का टास्क
टास्क था, इसलिए मैं क्या करता हूँ चैप्टर 6 वाले के अंदर ही मैं टास्क 6 इसके नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। ऐसे मैंने बना दिया टास्क -6 इस तरीके से, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ index.html के नाम से। इस तरीके से बनाइएगा index.html इसके नाम से, सॉरी html। उसके बाद आपको एक और फाइल बनाना है index.css के नाम से इस तरीके से। और उसके बाद आपको एक और फाइल बनाना है index.js के नाम से। पहला काम आपको फाइल बनाने का काम करना है, क्योंकि आपको फंक्शनैलिटी को देखकर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा होगा, यानी कि HTML स्ट्रक्चर के लिए, डिजाइनिंग के लिए CSS और क्लिक करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज किया गया है, ठीक है। तो पहला काम आपको यही करना है, फोल्डर बना लेना है और उसके अंदर index.html, index.css, index.js इस तरीके के फाइल बनाने हैं। अब HTML के अंदर आपको काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लेना है। यहाँ पर हम लिख देंगे टास्क 6 इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले CSS फाइल को लिंक करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लिंक और यहाँ पर हम अपने फाइल का नाम दे देंगे index.css, ठीक है। अगर मल्टीपल फाइल है, जैसे CSS का कभी कभी मल्टीपल फाइल हमें बनाना होता है, तो CSS के लिए आपको एक फोल्डर बना देना है इस टास्क वाले के अंदर CSS के नाम से, और उसके अंदर आपको CSS का मल्टीपल फाइल रखना है। इसी तरीके से हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट का भी मल्टीपल फाइल हो, तो उस केस में भी आपको JS के नाम से फोल्डर बना देना है टास्क 6 वाले के अंदर, और सारा जावास्क्रिप्ट का फाइल उसके अंदर रखना है। अगर मल्टीपल फाइल है तो ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा करने से फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा होता है और हमें कोड को समझने में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सभी का कोड सेपरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए कुछ लिखना है आपको बॉडी के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। अभी हम कोई कोड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। और CSS के अंदर आना है, जैसे आपने H1 में लिखा है तो H1 में आपको कुछ कलर देके देखना है क्या CSS का फाइल सही से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हमने CSS को लिंक किया है ना, और यहाँ से हमने H1 लिखा है और यहाँ पर हमने H1 को सिलेक्ट करके कलर कर दिया है। अब इसको टेस्ट करना है आपको। मैंने यहाँ पर रन किया इस तरीके से, ब्राउजर में रन कर लूंगा। नोटिस करिए H1 आ गया और कलर भी आ गया, इसका मतलब HTML और CSS का फाइल सही से वर्क कर रहा है हमारा। अब हम जावास्क्रिप्ट की टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले। तो जावास्क्रिप्ट को आपको कभी भी जहां पर बॉडी क्लोज हुआ है उसी के ठीक ऊपर लिंक करना है। तो जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए आप स्क्रिप्ट src का यूज करिएगा और index.js के नाम से आपके पास फाइल है उसको लिंक कर दीजिएगा। तो जावास्क्रिप्ट लिंक करने का यही तरीका है। अगर किसी फोल्डर के अंदर ये जावास्क्रिप्ट वाला फाइल है तो उस फोल्डर के अंदर जाना है और index.js वाले फाइल को एक्सेस करके लिंक कर देना है। टेस्टिंग जरूर करना है कि सक्सेसफुली लिंक हुआ कि नहीं। तो उसके लिए टेस्टिंग करने के लिए आपको अलर्ट को यहाँ पर डिफाइन करना है, यानी कि जावास्क्रिप्ट वाले फाइल के अंदर आपको अलर्ट लिखना है। अब देख लेते हैं हम, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, नोटिस करिए अलर्ट हो गया। इसका मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट परफेक्टली लिंक हो चुके हैं आपस में और ये सब सही से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहला प्रोसेस था। जिस तरीके से मैं काम करने बता रहा हूँ कोशिश करिए आप लोग उसी तरीके को फॉलो करके काम करिए। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको कोडिंग की नॉलेज हो जाएगी, तो ये सब करने में आपको टाइम नहीं लगेगा और सोचने में भी टाइम नहीं लगेगा। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगे कि फाइल का नाम क्या रखा जाए, फोल्डर का नाम क्या रखा जाए, है ना। ये सब हो सकता है कि सोचने में टाइम लगे, तो आपको टाइम देना है, यहाँ पर सोचना है थोड़ा सा 2-5 सेकंड के लिए रुकना है कि किस तरीके से फाइल का नाम रखना चाहिए, किस तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है, किस तरीके से हमें CSS को लिंक करना है। तो ये पहला प्रोसेस था। तीनों पेज का टेस्टिंग हो चुका है, तीनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब पहला काम आपको जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर क्या करना है, वो टास्क को देख के हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है, यानी कि हमें एक लेफ्ट में बॉक्स चाहिए, एक राइट में बॉक्स चाहिए, ठीक है।
तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले 2 बॉक्स बनाने हैं, यानी कि HTML के अंदर। तो HTML के अंदर अगर हमें बॉक्स बनाना है तो हम div टैग का यूज करते हैं, div टैग का। इसलिए हम इस अलर्ट को हटा देंगे, क्योंकि पेज रिलोड करेंगे तो ये अलर्ट होगा बार बार। CSS में H1 को हटा देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर यानी कि H1 को हटा देना है और एक div लेना है, या तो मेन कंटेनर अगर आप बॉडी को बनाना चाहते हो तब भी कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आप 2 div ले लीजिए। तो div इंटू 2, अगर आप इसके साथ कोई क्लास देना चाहते हो, जैसे मैं ऐसे क्लास देना चाहता हूँ डॉट लेफ्ट हाइफन बॉक्स और इंटू 2 कर दूंगा तो 2 div बन जाएगा। एक में लेफ्ट बॉक्स लग जाएगा और दूसरे को हम राइट बॉक्स कर देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट बॉक्स हो गया और ये हमारा राइट बॉक्स हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, CSS के अंदर जाना है और ठीक है, मैं पहले तो इसको सेलेक्ट करके कुछ काम करता हूं, फिर मैं आपको इस चीज को समझा पाऊंगा। तो मैं लेफ्ट बॉक्स को पहले सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरीके से, लेफ्ट हाइफन बॉक्स इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 20% और हाइट में इस तरीके से दे दूंगा 100 VH, यानी कि वर्टिकल हाइट 100 व्यू, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट हाइट 100 VH, यानी कि जो स्क्रीन का हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 100 VH हाइट होता है, इसलिए हमने 100 VH हाइट दे दिया है। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, जितने भी लोग आए हैं लास्ट तक रुकिए। ठीक है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ लोग नए भी आए क्लास में, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लास्ट तक आप रुकिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और मैं आपसे बात भी करना चाहूंगा लास्ट में, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हमने लेफ्ट बॉक्स का में जो है विद हाइट दे दिया और हाइट दे दिया, बट यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रिलोड भी कर लेते। बैकग्राउंड कलर जब तक आप नहीं देंगे कुछ भी दिखेगा नहीं, तो बैकग्राउंड कलर का यूज करिएगा, और मैंने स्लेट ब्लू ये कलर दे दिया। ठीक है, अब मैं रिलोड करूंगा तो नोटिस करिए यहाँ पर एक बॉक्स आ गया, लेकिन नोटिस करिए बॉक्स हमारा यहाँ से बिल्कुल सट के आना चाहिए और ऊपर में भी सट के आना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी के अंदर यानी कि जो बॉडी होता है उसके अंदर डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है। तो किसी भी तरह का काम करने से पहले आपको यही काम करना है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ CSS के अंदर। एस्ट्रिक को सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि HTML के अंदर लगभग बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे H1 है, P टैग है और भी बहुत सारे एलिमेंट है, बॉडी टैग है, उसके अंदर पैडिंग मार्जिन बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। तो एस्ट्रिक लिखने का मतलब ये हो गया कि HTML का सारा एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है, यानी कि एस्ट्रिक लिखने का मतलब ये हो गया कि HTML के अंदर जितने भी टैग हैं उन सब पे यहाँ का कोड अप्लाई होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर कोड लिखा तो वो सिर्फ लेफ्ट बॉक्स पे अप्लाई हुआ। एस्ट्रिक के अंदर अगर आप यही कोड कर देते हो तो जितना भी एलिमेंट होगा HTML के अंदर वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रिक के अंदर कैसा कोड रखना चाहिए वो आपको समझना होगा। एस्ट्रिक के अंदर सबसे पहले आपको पैडिंग को 0 करना है, उसके बाद आपको मार्जिन को 0 करना है। एक और चीज लिखना है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए लगाते हैं, पैडिंग मार्जिन तो आपको समझ में आ रहा होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों लगाया जाता है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम लोग इसलिए लगाते हैं कि कई बार जैसे कोई डिव है, ये डिव है, इसके अंदर हम पैडिंग का यूज करते हैं, तो क्या होता है कि पैडिंग देने की वजह से इसका विड्थ और हाइट बढ़ जाता है ना। यानी कि जैसे हमने 20% विड्थ दिया है, अब इसमें अगर हमने पैडिंग लगाया तो हो सकता है कि इसका जो विड्थ है वो 32% हो जाए, सॉरी 22% हो जाए, 23% हो जाए या 21% हो जाए, ये पैडिंग के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दिया है तो पैडिंग देने से इसका विड्थ नहीं बढ़ेगा, जितना विड्थ रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा आप लोग। तो इतना तो करना ही करना है, ये 3 चीज कंपलसरी रखिएगा इस चीज को स्ट्रिक के अंदर। एक और चीज करना है, अगर आप चाहते हो कि जितना भी मैं फ़ॉन्ट यूज करूं वो सेम हो, यानी कि अब कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर लगभग सेम फ़ॉन्ट होना चाहिए सभी जगह पे, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली अगर आपको पूरे वेबसाइट में एक जैसा रखना है, फ़ॉन्ट साइज की नहीं बात कर रहा हूं मैं, फ़ॉन्ट वेट की बात नहीं कर रहा, फ़ॉन्ट फैमिली की बात कर रहा हूं।
तो लगभग किसी एक वेबसाइट के अंदर एक ही तरह का फ़ॉन्ट फैमिली होता है, तो उसको भी आप यहीं पर डिफाइन कर दीजिए, ताकि फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में हमें सोचना ही ना रहे। तो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली वर्दाना डिफाइन कर दिया। अब कहीं पर भी आप फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे टेक्स्ट का, जैसे बटन के भी अंदर हम चाहे यूज़ करें, चाहे हम H1 के अंदर यूज़ करें, चाहे हम स्पैन के अंदर यूज़ करें, सभी का जो फ़ॉन्ट फैमिली होगा वो क्या होगा, वर्दाना होगा। अब हमें अगर उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना है, थोड़ा बोल्ड करना है, तो उसको हम सेलेक्ट करके सेपरेट करेंगे। इतना काम आप ज़रूर करने का कोशिश करिए। सबसे पहला काम यही रखिए CSS के अंदर, ठीक है। मैंने लेफ्ट बॉक्स में पहले इसलिए कोडिंग किया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर जो पैडिंग मार्जिन आ रहा है वो कैसे रिमूव होगा। अगर मैं पहले ही रिमूव कर देता तो शायद आप इस चीज को ना समझ पाते कि इस चीज को हम किस लिए लगाते हैं। अभी देखिए मैंने पेज रिलोड नहीं किया है ना, तो यहाँ पर पैडिंग की वजह से नीचे है बॉक्स और यहाँ पर थोड़ा सा मूव्ड है लेफ्ट से, तो रिलोड कर देंगे तो बिल्कुल ये सट गया, नोटिस करिए। अब आपको अगले बॉक्स के बारे में सोचना है। ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है, वैसे ये ऑरेंज कलर नहीं है तो मैं इसको ऑरेंज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स के बारे में अब आपको सोचना है क्योंकि आपका एक साइड का बॉक्स बन चुका है। तो अगला बॉक्स हम सोचेंगे अब। तो अगले बॉक्स के लिए हमने राइट बॉक्स इस तरीके का एक जो है क्लास दे रखा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डॉट ला के हम राइट बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और विद देना इसके अंदर, तो जितना बचा हुआ विद है, जैसे हमने इसमें 20% विद दिया है तो इसके लिए हम 80% विद दे देंगे। इस तरीके से मैंने 80% विद दे दिया। और हाइट का भी हम यूज करेंगे, 100 BH की हाइट देंगे, तो मैंने ऐसे 100 BH हाइट दे दिया। बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ, सैल्मन कलर का यूज करूंगा इस तरीके से। नोटिस करिए अभी नीचे की तरफ ये बॉक्स आ जाएगा, ये देखिए, है ना। अब आपको ये सोचना है कि इस बॉक्स को हम इसके बगल में कैसे लाएं। कई तरीका है बॉक्स को बगल में लाने का। अगर हम इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट लगा दे तो ऑटोमेटिक वो वाला जो बॉक्स है वो इसके बगल में आ जाएगा। नोटिस करिए इसके बगल में आ गया, लेकिन ये बॉक्स जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से। नोटिस करिए मैं जेड इंडेक्स दे के आपको दिखाता हूँ। तो इस बॉक्स के अंदर मैं जेड इंडेक्स का यूज करता हूँ इस तरीके से, और मैंने 1 दिया, ज्यादा नहीं दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अच्छा 1 ना दीजिए, थोड़ा और ज्यादा दीजिए, मैंने 1000 दे दिया, 100 दे दिया, ठीक है। रिलोड करेंगे, क्यों नहीं आ रहा है भाई जेड इंडेक्स की वजह से? प्लीज माइनस में दीजिए। माइनस में तो इसमें देना पड़ेगा ना पीछे भेजने के लिए, ठीक है माइनस में दे देते। वैसे ये जो बॉक्स है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए हम चाहें तो इसका कलर रिमूव कर दें तो हमें पता चल जाएगा। सॉरी, ऐसे नहीं कमेंट करते हम CSS के अंदर, ऐसे जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट किया जाता है, CSS के अंदर ऐसे कमेंट करेंगे। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। नोटिस करिए बॉक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अगर आप फ्लोट लेफ्ट का यूज करेंगे तो बॉक्स आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। उसका भी तरीका है कि हम इसको मार्जिन से 20% मूव कर दें, यानी कि हम ऐसे लिख दें यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 20%, तो क्या होगा ये 20% मूव हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा और 20% इसका विद, 80% इसका विद, 100% हो जाएगा। तो मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको काम करना है CSS के अंदर या किसी भी डिजाइन को देख करके, ठीक है। पैनिक नहीं होना है किसी डिजाइन को देख करके। अभी आप खुद ही सोचेंगे कि इतना आसान कोड होता है करना, ठीक है। इस चीज पे फोकस मत करिए, अभी लेफ्ट वाला ये जो लॉजिक है इसको मत लगाइए। रिलोड कर दीजिए इस पेज को। अभी ये ऐसे दिख रहा है। अब आपको सोचना है कि इसका मेन कंटेनर कौन सा है, तो नहीं मालूम है तो यहाँ से जाके देखो। देखिए ये दोनों डिव है, इसका मेन कंटेनर ये बॉडी है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको एक डिव के अंदर रख दो इन दोनों को, तो अब इन दोनों का मेन कंटेनर क्या हो जाएगा, ये वाला डिव हो जाएगा। तो अगर आप डिव के अंदर नहीं रखना चाहते हो तो बॉडी को ही मेन कंटेनर मान लीजिए। अब आपको बॉडी को सिलेक्ट करना है, तो बॉडी को आप टॉप में ही सिलेक्ट करिएगा स्ट्रिक के बाद, इस तरीके नीचे भी सिलेक्ट करेंगे, इससे कोई इशू नहीं है। बॉडी के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, ऐसे लगाइएगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे ये दोनों एक दूसरे के बगल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नोटिस करिए अब आपको ना मार्जिन लेफ्ट से मूव करने की आवश्यकता है ना किसी तरह की आवश्यकता है, ऑटोमेटिक ये एक दूसरे के बगल में आ गया। तो डिस्प्ले फ्लेक्स इसको लगाने की वजह से किसमें लगाएंगे, कभी भी 2 बॉक्स यानी कि जो भी आपका दोनों बॉक्स है उसके मेन कंटेनर में लगाएंगे, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये हो गया। नोटिस करिए
ये वाला बॉक्स और ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स था ये हमारा बन चुका है। अब हमें किसके बारे में सोचना है? अब हमें इन बटन्स के बारे में सोचना है, ठीक है, जो कि लेफ्ट बॉक्स के अंदर है। अब बटन का जो ग्रुप है वो दो दो का ग्रुप है। पहले बॉक्स के अंदर दो, दूसरे बॉक्स के अंदर दो, फिर तीसरे के अंदर दो, फिर चौथे के अंदर दो, ग्रुप में है बटन। इसका मतलब बटन को हम किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे। तो यहीं पर आइएगा, पहला जो लेफ्ट बॉक्स है उसके अंदर काम करेंगे। तो डॉट बीटीएन बॉक्स, या तो ऐसे क्लास दीजिएगा, लेफ्ट हाइफन बीटीएन हाइफन बॉक्स। थोड़ा मीनिंगफुल क्लास रखिए, यानी कि हमेशा कोशिश करिए कि मीनिंगफुल क्लास रखा जाए। अब आपको बटन को डायरेक्ट देना है, इसमें किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है, और इंटू 2 कर देना है, क्योंकि हमें एक बॉक्स के अंदर 2 बटन चाहिए। नोटिस करिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने लिखा स्टार्ट, क्या था यहाँ पर, स्टार्ट इमेज, तो मैंने इमेज लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टॉप इमेज, इस तरीके से, ठीक है। तो किस तरीके से सोचना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। रिलोड किया मैंने, 2 बटन बन गया। अब सबसे पहले आपको इसको डिजाइन करना है, क्योंकि अगर आपने एक को डिजाइन कर दिया तो नोटिस करिए सभी जगह का डिजाइन लगभग सेम है। एक डिजाइन करने के बाद आपका लगभग सारा डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एक को डिजाइन करना है आपको, एक के बारे में सोचना है खाली। चलिए ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे CSS के अंदर। तो लेफ्ट बॉक्स है ना ये, यहाँ पर आ जाइए CSS के अंदर। अब देखिए लेफ्ट बॉक्स के नीचे सारा लेफ्ट बॉक्स का कोडिंग, तो यहाँ पर आप ऐसे कमेंट पास करो, स्टार्ट लेफ्ट बॉक्स कोडिंग, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कमेंट पास कर देना है एंड लेफ्ट बॉक्स कोडिंग। अब इसी के ऊपर लेफ्ट बॉक्स के रिलेटेड जितना भी कोड है सब रखना है, और आप चाहें तो यहाँ पर स्टार्ट राइट कोडिंग, राइट बॉक्स कोडिंग लिख सकते हो, और इसके नीचे सारा जो है राइट बॉक्स की कोडिंग करना है। तो एंड राइट बॉक्स कोडिंग, हो सकता है स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया हो लिखने में, तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लेफ्ट जहां पर एंड हुआ इसके ठीक ऊपर, यानी कि इन दोनों कमेंट के बीच में हम लेफ्ट बॉक्स की कोडिंग, और इसके और इस कमेंट के बीच में हम राइट बॉक्स की कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डॉट ला के लेफ्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, और इसके अंदर से इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, ऐसे नेस्टिंग करना है आपको, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको बैकग्राउंड कलर देना है, जो आपका डिव है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया, पता चलेगा इससे कि डिव कहाँ तक है। नोटिस करिए ये फुल विड्थ में डिव है, ठीक है। तो मुझे फुल विड्थ में नहीं चाहिए डिव, तो इस नीले वाले डिब्बे में थोड़ा पैडिंग देंगे। तो यहाँ पर आप पैडिंग का यूज करिएगा, 30 पिक्सल का पैडिंग दीजिए। तो ऐसा करने से सिर्फ एक बार में नहीं समझ में आएगा आपको, देखिए थोड़ा छोटा हो गया ये, ठीक है। यानी कि 30 पिक्सल का हमने पैडिंग दे दिया, तो बॉक्स के अंदर 30 पिक्सल का पैडिंग आ गया चारों साइड से, इसलिए जो हमारा ये वाला डिब्बा था वो ऐसे थोड़ा छोटा दिखा। अब हम व्हाइट वाले डिब्बे के अंदर पैडिंग देंगे, तो आप 20 पिक्सल का पैडिंग दे दीजिए इस तरीके से। नोटिस करिए थोड़ा सा व्हाइट वाले डिब्बे में भी स्पेस आ जाएगा। अब हमें इस बटन पे काम करना है, बॉक्स का डिजाइन हो गया लगभग, बटन पे काम करिए। तो बटन पे काम करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, और इसके अंदर से हमें बटन को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे। अब आपको करना क्या है, बैकग्राउंड कलर सबसे पहले इसका चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर में स्लेट ब्लू दे देता हूँ, टेक्स्ट का कलर में व्हाइट दे देता हूँ, इसके साथ साथ मैं पैडिंग दूंगा 13 पिक्सल का बटन के अंदर, और बॉर्डर को मैं नन कर दूंगा। तो मैंने बॉर्डर नन कर दिया, इतना काफी है बटन के लिए। नोटिस करिए बटन हमारा डिजाइन हो गया, लेकिन पैडिंग देने की वजह से इसका विड्थ बढ़ गया, और जगह ना होने की वजह से ये नीचे ब्रेक हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि नीचे ब्रेक ना हो, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से क्या होगा, ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, एक दूसरे के बगल में आ गया ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में गैप देना है। तो गैप देने के लिए आप यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, और उसका वैल्यू आप 10 दे दीजिए। तो 10 देने से क्या होगा, गैप हो जाएगा। अच्छा सॉरी 10 नहीं देंगे, 10 पिक्सल दीजिएगा। इस तरीके से रिलोड करेंगे तो दोनों के बीच में गैप आ गया। यहाँ पर नोटिस करिए स्टॉप इमेज और स्टार्ट इमेज एक ही लाइन में है। तो इस ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बटन है टेक्स्ट रैप, इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा टेक्स्ट रैप, और इसका वैल्यू आपको नो रैप कर देना है। तो ये जब कर देंगे आप, तो टेक्स्ट आपका ऐसे ही रहेगा। नोटिस करिए, ठीक है।
अब इसको आप बोल्ड कर दीजिए, जो करना है वो कर दीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा दीजिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करेंगे और मैंने 18 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दिया और फ़ॉन्ट फैमिली में बोल्ड कर देता हूँ, इस तरीके से। देख लेते हैं, ओहो सॉरी, बोल्ड, फ़ॉन्ट फैमिली बोल्ड। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं, नोटिस करिए। अच्छा, तो ये जो कंटेनर है इसके अंदर इतना जगह नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो पैडिंग आपने यहाँ पर दिया था 20 पिक्सल का, उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है? या तो आप इसका जो मेन कंटेनर इसमें पैडिंग कम कर दीजिए, तो ये सब अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सोचना है। तो पहला काम आपका बटन डिजाइन हो गया, अब तीनों बटन आपका बन जाएगा। ये वाला जो 3 और बचा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी डिप को आपको कॉपी करना है, ऐसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। अगला एनिमेशन कौन सा है? स्टार्ट कलर का लिख दीजिए और यहाँ पर स्टॉप कलर लिख दीजिए। फिर से आपको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर क्या है? स्टार्ट लोडर, उसके बाद स्टॉप लोडर, इस तरीके से। उसके बाद एक और बार कॉपी पेस्ट करेंगे। अगला क्या है हमारा? स्टार्ट जूम और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टॉप जूम। नोटिस करिएगा, रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, बन गया ना? तो इसके नीचे में गैप चाहिए, यानी कि सभी के नीचे गैप चाहिए। तो इसका मेन कंटेनर कौन सा है? मेन कंटेनर ये वाला है, लेफ्ट बॉक्स, ठीक है? इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करना है। तो जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा। नोटिस करिए इस तरीके से, ठीक है? अब आपको करना क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देना है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जब कॉलम देंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हमें ऐसे ही करना था तो हमने फ्लेक्स क्यों लगाया? फ्लेक्स इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसमें गैप पास कर सकें। तो अब यहाँ पर जब गैप देंगे ना, जैसे हमने 20 पिक्सल का गैप दिया, तो अब इन चारों के बीच में 20 पिक्सल का गैप हो जाएगा। इस तरीके से रिलोड करेंगे, नोटिस करिए गैप नहीं आया, तो पिक्सल हम शायद भूल गए, यहाँ पर पिक्सल जरूर देंगे। ये देखिए गैप आ गया ना? तो बस इसीलिए फ्लेक्स देते हैं कि गैप काम करे। गैप नहीं काम करेगा अगर आप फ्लेक्स नहीं देंगे ना, यानी कि इसको अगर हम हटा दें तो गैप नहीं काम करेगा। नोटिस करिए, यानी कि गैप के लिए और फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए या जस्टिफाई कंटेंट के लिए, अलाइन आइटम के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स रहना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स जब तक नहीं देंगे ये गैप काम नहीं करेगा। तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अभी ये काम करेगा। नोटिस करिए, ठीक है। हम ये जो कंटेनर है इसका थोड़ा सा पैडिंग कम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैडिंग है कंटेनर के अंदर। तो हमने शायद 30 दिया था, इसको 25 करके देख लेते हैं। रिलोड करेंगे, ठीक है। और बटन हमारा बिल्कुल बिखरा बिखरा लग रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसका जो कंटेनर होगा, कौन सा कंटेनर है? ये वाला जिसमें हमने अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया था। नहीं, कहाँ गया? ये वाला है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने लगाया था। जस्टिफाई कंटेंट का यूज करिएगा, स्पेस बिटवीन ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो अब क्या होगा? जैसे बटन इधर है उधर है ऐसे दिख रहा है ना, अब ये बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, सीरियल वाइज, यानी कि बिल्कुल एकदम लेंथ में दिखेगा, ठीक है ना? सही है। अब इधर का लाइन और इधर का लाइन बिल्कुल मैच करेगा। बीच का थोड़ा सा इधर उधर रहेगा क्योंकि किसी में टेक्स्ट छोटा है तो किसी में टेक्स्ट बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया? देखिए कितना सिंपल सा कोड था CSS का। नोटिस करिए आप लोग, ठीक है ना? तो किस तरीके से आपको सोचना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल कोड में आप बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बना सकते हो। अच्छा, कभी भी प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर लाइट कलर यूज किया जाता है, तो जनरली RGB में कलर वगैरह देते हैं, हल्का कलर देते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं RGB वगैरह कलर सेट करूंगा तो और ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही नॉर्मल कोई भी कलर दे दे रहा हूँ। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करिए तो लाइट कलर का यूज करिए, ठीक है? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जितना भी टाइम लगेगा हमें सिर्फ और सिर्फ CSS के अंदर ही टाइम लगेगा, हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? फिलहाल हमें इन बॉक्स के बारे में सोचना है। अब इन बॉक्स के बारे में, तो वो बॉक्स यहाँ पर बनेंगे। 4 बॉक्स हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएंगे राइट बॉक्स के अंदर और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हम क्या क्या बॉक्स है इसमें? एक तो बैकग्राउंड के लिए है और ये हमारा जो है कलर के लिए है, ये हमारा जो है
लोडर के लिए है और ये हमारा जूम के लिए है। तो एक काम करते हैं, डॉट बॉक्स इसके नाम से बना लेते हैं, क्योंकि हम सिंगल क्लास से सभी को डिजाइन करने वाले हैं। तो मैंने चारों में बॉक्स क्लास दे दिया है। अब राइट बॉक्स के अंदर से हम बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये राइट बॉक्स हमारा नीचे की तरफ है, इसके ठीक नीचे आ जाएंगे। पहले तो राइट बॉक्स लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगा के हम बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब विथ देना है इसके अंदर आपको, तो विथ कितना देना है आपको 50%, क्योंकि हमें एक लाइन में 2 बॉक्स चाहिए। बैकग्राउंड कलर का यूज करिए, फिलहाल व्हाइट दीजिए, और हाइट भी देना होगा इसके अंदर। तो हाइट मैंने 250 पिक्सल दे दिया। एक बार रिलोड करके देख लेते हैं कि ये जो बॉक्स बना वो कहाँ बना। नोटिस करिए बॉक्स बना, बट एक ही लाइन यानी कि वर्टिकली बॉक्स बना। हमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स चाहिए, इसलिए इसका जो मेन कंटेनर होगा इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे। नोटिस करिए डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने लगाया, तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा और ये ओवरफ्लो करके बाहर निकल गया। नहीं, बाहर नहीं निकला है, अगर बाहर निकलता तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाता। ये इतने में ही अरेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो है एक लाइन में 2 बॉक्स रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गैप दीजिए इसके अंदर, इससे पता चलेगा आपको। गैप मैंने डिफाइन कर दिया 10 पिक्सल का। एक बार देख लेते हैं, मैंने रिलोड किया, ये देखिए ना चारों बॉक्स है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक बॉक्स का जो विड्थ है वो 50% रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लेक्स रैप का वैल्यू क्या कर देना है, रैप कर देना है, यानी कि अब 50% विड्थ लेगा, बाकी का जो अगर विड्थ बढ़ेगा तो वो नीचे ब्रेक हो जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए, अच्छा चारों बॉक्स ब्रेक हो गया, क्योंकि 50% आपने यहाँ पर विड्थ दिया और 50% अगला विड्थ है, तो ये 100% विड्थ हो गया। इसका मतलब जो गैप है उसके वजह से ब्रेक हो रहा है। तो या तो आप इस विड्थ को कम कर दीजिए या तो गैप हटा दीजिए। अगर हम पहले गैप हटा के देखते हैं, हमें पता चल गया कि हमें गैप यानी कि हमें ये पता चलना चाहिए कि किसके वजह से ब्रेक हुआ। नोटिस करिए मैंने गैप हटाया, अब ये 50% जब विड्थ देंगे तो देखिए नोटिस करिए एक रो में 2 कॉलम है, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, गैप देने की वजह से ब्रेक हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज कम करना है, 48 रखिएगा। तो अब क्या होगा, ये कवर कर लेगा, यानी कि एक लाइन में 2 बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो मेन कंटेनर है इसके अंदर पैडिंग देना चाहिए। पैडिंग डिफाइन करिए इस तरीके से। तो पैडिंग मैंने डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल का, ऐसे नोटिस करिए। मैंने रिलोड किया, ये देखिए पैडिंग दे दिया ना, बस हो गया। तो ये बॉक्स डिजाइन हुआ है अभी। अच्छा नोटिस क्या होगा आप लोगों ने, यहाँ पर एक कुछ दिख रहा है, ये चीज ये जो है कलर में दिख रहा है। तो ये क्या है, ये बॉर्डर है इसका। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देना उस चीज को। नोटिस करिए, यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट बॉक्स के अंदर, और बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट ऐसे डिफाइन करना है 10 पिक्सल। और आपको ग्रुप डिफाइन करना है इस तरीके से, ग्रुप, और कलर देना है तो कोई भी कलर दे सकते हैं हम, फिलहाल मैंने ये कलर दे दिया। नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, ये देखिए इधर गैप बॉर्डर आया, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये अच्छा दिखेगा। मैंने 20 पिक्सल दिया, ये देखिए रिलोड करेंगे ये आ गया। तो ग्रुप मत दीजिए, ग्रुप ही होता है मेरे ख्याल से, मैं ध्यान नहीं, एक और कुछ कलर होता है, सॉरी ये जैसे डैश होता है और सॉलिड नहीं देते हैं, ग्रुप ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ ग्रुप होता है, लेकिन कलर की वजह से शायद ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ और कलर दे के देखता हूँ। मैंने एक काम किया, यहाँ पर ये वाला कलर दे देता हूँ या ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। नोटिस करिए है ना। तो जब आप ग्रुप का यूज करेंगे तो जो बॉर्डर है आपका, मैंने 20 पिक्सल दे दिया है, तो देखिए 2 कलर में आ रहा है ना, इसको 10 पिक्सल रखते हैं क्योंकि 20 पिक्सल ज्यादा लग रहा है मुझे। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए अब ये ठीक है इस तरीके से। तो ये जो बॉर्डर था यहाँ पर वो ऐसे ही बनाया था मैंने ग्रुप ग्रुप की हेल्प से, ठीक है। फिलहाल अब हमें इसमें बैकग्राउंड इमेज सेट करना है, और इसमें कलर, और इसमें जो है लोडर को बनाना है, इसमें जो है हमें एक रेडियस बॉक्स बनाना है। तो पहले इसके अंदर काम करेंगे हम। तो इसमें आपको क्या करना है, यानी कि आप यहाँ पर bg-img या इमेज इसके नाम से प्रॉपर्टी सेट करिएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, किसके अंदर से, इसके अंदर से, यानी कि राइट बॉक्स के अंदर जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर से। तो डॉट राइट बॉक्स, डॉट राइट सॉरी बॉक्स, इसको सेलेक्ट करना है।
और इसके अंदर से इसको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर का यूज करना है, सॉरी बैकग्राउंड इमेज का यूज करना है। और इसमें आपको डिफाइन करना है कि URL ऐसे देना है और एक फोल्डर से बाहर निकलना है तो आपको इमेज मिल जाएगा। इसके अंदर है a.avif, हमने डिफाइन कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। नोटिस करिए बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड इमेज आना चाहिए बट नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर हम बैकग्राउंड साइज वगैरह डिफाइन करते हैं, हो सकता है इसकी वजह से ना आ रहा हो। कवर डिफाइन करेंगे, कभी भी बैकग्राउंड साइज कवर डिफाइन करिए और बैकग्राउंड रिपीट करिए, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर रखिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। मैंने रिलोड किया, अभी भी बैकग्राउंड इमेज नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड इमेज आना चाहिए। URL को सिंगल कोट में देते सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको ऐसे देना होगा। हाँ, नोटिस करिए जब भी आपको, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर दो क्लास है, एक तो बॉक्स है और बीजी इमेज है। अब दोनों को मुझे एक साथ सेलेक्ट करना है, तो बॉक्स के अंदर से कभी भी ये नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि सेम क्लास है ना। हाँ, राइट बॉक्स के अंदर से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेस देके, लेकिन इन दोनों को अगर एक साथ सेलेक्ट करना होगा तो स्पेस नहीं देंगे। यहाँ पर ये देखिए स्पेस नहीं दिया हमने, स्पेस दे देंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा और इसलिए बैकग्राउंड इमेज नहीं लगेगा। अभी हमने स्पेस नहीं दिया तो ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा हमने बैकग्राउंड इमेज इसमें क्यों नहीं लगाया था, इधर यानी कि बॉक्स में अगर हम लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि बैकग्राउंड इमेज सभी में लग जाएगा। मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए सभी में लग गया बैकग्राउंड इमेज। मुझे सभी में नहीं लगाना है, मुझे इसमें लगाना है, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज नहीं दिया। रिलोड कर लेंगे, नोटिस करिए हो गया। अब आपको इसमें कलर सेट करना है, तो अगला वाला आपका कलर बॉक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किया कलर हाइफन बॉक्स। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर से यानी कि इसी के अंदर से आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डॉट राइट बॉक्स डॉट बॉक्स और इसके अंदर से डॉट कलर बॉक्स सेलेक्ट कर लूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसका चेंज कर दूंगा, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड, इस तरीके से परफेक्ट। मैंने रिलोड किया, ये देखिए रेड कलर आ गया। अब यहाँ पर हमें एक लोडर बनाना है, तो लोडर के लिए आपको यहाँ पर कुछ और डिव लेना होगा। तो मैंने डॉट लोडर हाइफन मेन ऐसे डिफाइन कर दिया और इसके अंदर डॉट लोडर इसके नाम से एक क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो अभी बॉक्स के अंदर से लोडर मेन को सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर मैं डॉट राइट बॉक्स के अंदर से डॉट बॉक्स और इसके अंदर से डॉट लोडर मेन। सबसे पहले इस पर आपको काम करना है, तो विड्थ डिफाइन करिएगा 100% और हाइट डिफाइन करेंगे हम 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस देंगे इसके अंदर हम 20 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर का यूज करेंगे इस तरीके से और शार्प सी ये कलर दे देंगे। नोटिस करिए यहाँ पर जाके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना, सेंटर में रखना है और पैडिंग देना है। तो इसका जो मेन कंटेनर है हमें इसमें पैडिंग देना है, इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर आप लोडर बॉक्स एक और क्लास दे दीजिएगा, इस तरीके से आप क्लास दे सकते हो लोडर बॉक्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पर आ जाएंगे, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो डॉट राइट बॉक्स और राइट बॉक्स के अंदर से डॉट बॉक्स और डॉट लोडर बॉक्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको सबसे पहले पैडिंग दे देना है, तो मैंने 15 पिक्सल का पैडिंग दे दिया। उसके बाद आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है और जस्टिफाई का यूज करना है, सेंटर डिफाइन करना है इस तरीके से। मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मैंने अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर दिया। इतना करने से ये आपका सेंटर में आ गया। अब इसके अंदर वो जो लोडर हमने जिसमें क्लास दिया है उसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी करेंगे और डॉट ला के हम लोडर को भी सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो मैंने लोडर को सेलेक्ट कर लिया और इसमें आपको विड्थ देना है, तो विड्थ दीजिएगा 20% दे दीजिए। बैकग्राउंड कलर आपको देना है, पहले तो हाइट दे दीजिए इसके अंदर 100% का, इस तरीके से। 100% का मतलब ये हो गया कि इसका जितना, जैसे इसका हाइट कितना है 20 पिक्सल, तो यहाँ पर भी 20 पिक्सल इसका हाइट हो जाएगा। ग्रीन डिफाइन कर देंगे, देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए इसके अंदर बनाना, इसके अंदर भी उतना ही बॉर्डर रेडियस देंगे जितना इसका है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है बॉर्डर रेडियस
20 पिक्सल। अब मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल बॉक्स बनाना है, तो वो तो आसान है। यहाँ पर जाएंगे, लास्ट वाले के अंदर डॉट सर्कल डिफाइन कर देंगे, मैंने यहाँ पर हाइफन बॉक्स, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर से सर्कल बॉक्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, डॉट राइट बॉक्स, डॉट बॉक्स, और इसके अंदर से डॉट सर्कल बॉक्स। विड्थ देना है आपको 100 पिक्सल, हाइट आपको देना है 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मैंने रेड दे दिया। और बॉर्डर रेडियस कैलकुलेट करना है आपको, 50% का बॉर्डर रेडियस देना है, ऐसे, ठीक है। इतना देने के बाद देख लेते हैं, मैंने रिलोड किया, ठीक है। सही से शायद सेलेक्ट नहीं हुआ इसलिए, तो डॉट सर्कल बॉक्स, राइट बॉक्स के अंदर से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर से इसको, ठीक है, बनना चाहिए। देख लेते हैं कुछ स्पेलिंग वगैरह तो नहीं मिस्टेक हो गया हमसे। अच्छा, ये देखिए अलग बॉक्स है, इसलिए यहाँ पर स्पेस देंगे क्योंकि दोनों क्लास सेम जगह पे नहीं है। मैंने रिलोड किया, ये देखिए यहाँ पर बन गया ना। इसको सेंटर में करना है, तो इसका मेन कंटेनर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको सर्कल मेन, यानी कि सर्कल का जो मेन बॉक्स है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सर्कल मेन इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो डॉट राइट बॉक्स और उसके अंदर से डॉट बॉक्स और उसके अंदर से डॉट सर्कल मेन, इसको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना है, सेंटर कर देना है, अलाइन आइटम्स का वैल्यू सेंटर कर देना है। मैंने रिलोड किया, ये देखिए सेंटर में आ गया। तो अभी तक हमने डिजाइन ही बनाया, अब आपको मैं एनिमेशन अप्लाई करके दिखाता हूँ। पेशेंस रखिएगा, टाइम मत देखिए, 10 मिनट और जाएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सीएसएस के अंदर ही सारा काम हो रहा है हमारा, बस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम बटन पे क्लिक करने पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एनिमेशन करवाना है इमेज के लिए, तो उसको देखते हैं। तो इमेज हमने यहाँ पर लगाया, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब यहीं पर हम इमेज के लिए एनिमेशन करेंगे, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एनिमेशन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और एनिमेशन का कुछ नाम देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, बीजी इमेज, इसके नाम से मैंने एनिमेशन का नाम दे दिया। उसके बाद आपको एनिमेशन में टाइमिंग देना है कि कितना टाइम तक एनिमेशन होगा। तो मैं जैसे 4 फोटो यूज करना है तो 4 सेकंड डिफाइन कर दीजिए। लीनियर डिफाइन कर दीजिए, इस तरीके से लीनियर डिफाइन करने से क्या होगा, थोड़ा स्मूथ चलेगा। अगर आपको इनफाइनाइट चलाना है तो इनफाइनाइट भी डिफाइन करिएगा। तो ये आपका एनिमेशन नेम हो गया, ये टाइमिंग हो गया, ये लीनियर हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। अब आपको करना क्या है, @की फ्रेम्स, इसका यूज करना है और की फ्रेम्स में आपको डिफाइन करना है बीजी इमेज, यानी कि पहले तो इसको इंडिकेट करना है कि किसके लिए एनिमेशन होना है। तो यहाँ पर इसके लिए एनिमेशन होना है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर डिफाइन किया। अब आपको डिफाइन करना है कि 0% पे क्या होगा, यानी कि जैसे ही हमारा पेज लोड होगा वैसे ही क्या होगा यहाँ पर 0% पे, ऐसे। तो 0% पे क्या करना है, मुझे कोई दूसरा बैकग्राउंड इमेज सेट कर देना है, या 0% पे आप यही रहने दीजिए। कॉपी कर लेते Ctrl+C करके, 25% में चेंज करने वाला हूँ। तो मैंने 25% डिफाइन किया। बैकग्राउंड इमेज का वैल्यू मैं B कर देता हूँ, बाकी सब वैसे ही रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर 50 का यूज करेंगे, इसको मैं C कर देता हूँ। उसके बाद मैं Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पर मैं 75 का यूज करूँगा। तो मैंने 25% का गैप रखा है सभी के बीच में, ऐसे 75। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, क्या डिफाइन कर देंगे, D। इसके बाद हम एक और बार इसको पेस्ट करेंगे। 100% पे क्या डिफाइन करेंगे, मैंने 100% डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा E। तो नोटिस करिए क्या होगा, अभी मैंने रिलोड किया और एनिमेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगा कि हमें क्या करना होगा, एनिमेशन के लिए सेपरेट क्लास देना होगा, क्योंकि अभी हमने डायरेक्ट इस पर एनिमेशन दे दिया। तो अभी पेज लोड होते ही चलने लगेगा ना एनिमेशन। अभी हमें एनिमेशन के लिए सेपरेट क्लास देना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पेज लोड होते ही एनिमेशन नहीं चलाना है। तो अगर आप चाहे तो पेज लोड होते ही एनिमेशन ना चले तो ये क्लास आपको हटाना होगा यहाँ से, यानी कि इसको नहीं सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, जब अगर हमने इसको हटा दिया तो क्या प्रॉब्लम होगा,
सभी में बैकग्राउंड इमेज लग गया। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम एक सेपरेट क्लास डिफाइन करेंगे और उसमें ये नाम, टाइमिंग और लीनियर इनफाइनाइट डिफाइन करेंगे। तो जो आप एनिमेशन का नाम रख रहे हो उसी नाम से एक और क्लास आपको देना है जिसमें आपको एनिमेशन लगाना है। तो जो ये वाला हमारा बीजी इमेज वाला है ना, इसमें आपको ये डिफाइन करना है। ठीक है, अब इस पर टेस्टिंग करना है कि एनिमेशन हो रहा है कि नहीं। कैसे करेंगे, देखिए इसको कॉपी करना है और इसके ठीक नीचे हम राइट बॉक्स के अंदर से डॉट बॉक्स और इसके अंदर से डॉट इमेज क्या है, बीजी इमेज, सॉरी इसके नाम से हमने अभी जस्ट क्लास दिया है, इसको सेलेक्ट करना है और इसमें ये सब देना है। तो अभी भी वैसे ही एनिमेशन होगा जैसे पहले हो रहा था। नोटिस करिए यहाँ पर वैसे ही एनिमेशन हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर जाते हो और यहाँ से ये इमेज हटा देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनिमेशन बस रुका हुआ रहेगा। मैंने रिलोड किया, अच्छा ये इसलिए काम कर रहा है क्योंकि यहाँ से हमने इस चीज को नहीं हटाया, तो इसको हटा दीजिएगा। मैंने रिलोड किया, अभी एनिमेशन रुका रहेगा। कब चलेगा एनिमेशन, जब हम यहाँ पर इस क्लास को लगा देंगे, यानी कि ये जो बीजी इमेज क्लास है, जैसे हम इसको लगाएंगे एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो बीजी इमेज क्लास कब लगाएंगे हम, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने क्या किया है, इस एनिमेशन को रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है, बस ये बीजी क्लास हटा देंगे तो ये एनिमेशन ऑटोमेटिक रुक जाएगा। कब लगाएंगे, जब इस बटन पे क्लिक होगा तब हम लगाएंगे। अब इसका भी एनिमेशन बना लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करना है, ये जो की फ्रेम्स है इसी को कॉपी कर लीजिएगा। ये पूरा कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब राइट बॉक्स के अंदर ये रेड वाला है ना, इसके ठीक नीचे पेस्ट करिएगा और यहाँ पर आपको कोड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब हटाना होगा हमें। तो फिलहाल मैं ये भी हटा देता हूँ इस तरीके से, और इसको भी हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा और नीचे की तरफ जाकर मैं इसको भी हटा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, और एक और है, इसको भी हटा देते हैं, ये वाला। ठीक है, सभी में बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखेंगे। मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो कर दिया, इसके ऊपर वाले में बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ और इसके ऊपर वाले में बैकग्राउंड कलर में कुछ और कर देता हूँ, यानी कि ये वाला कलर कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर का करेंगे और मैंने ब्लैक कलर डिफाइन कर दिया। बैकग्राउंड कलर का करेंगे इस तरीके से और वाइट कलर डिफाइन कर देंगे। मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम बीजी कलर नाम दे देंगे एनिमेशन के। ठीक है, और यहाँ पर हमने बीजी कलर कर देना है। कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे। तो अभी आपका एनिमेशन नहीं होगा, यानी कि इस पे एनिमेशन नहीं होगा। कब होगा, जब ये क्लास हम इसमें लगा देंगे। कहाँ पर लगाएंगे, ये कलर बॉक्स है ना, यहाँ पर आप क्लास लगा दीजिए। तो जैसे आप क्लास लगाएंगे एनिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस करिए इस तरीके से। ठीक है, तो एनिमेशन स्टार्ट कब करेंगे, जब इस बटन पे क्लिक होगा तब हम क्लास को ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ से हटा देंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कौन सा क्लास लगाने से एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने हटा दिया। अब आपको इसको मूव करना है, लोडर को। तो लोडर को मूव करने के लिए आपको मैं एक काम करता हूँ, मूव के नाम से यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ और इसी पे मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, लोडर को मूव करने के लिए CSS के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से लेकर के वही पूरा कोड फिर से कॉपी करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C करके। और लोडर वाला आपका ये वाला है शायद, नहीं ये तो कलर का हो गया। लोडर बॉक्स और लोडर मेन है ये लोडर है। ठीक है ना, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हमें 0% पे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट को डिफाइन कर देता हूँ 0%। 0 यानी कि लेफ्ट से रुका रहेगा लोडर हमारा, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 0%। ठीक है, और विद भी हमें इसका बढ़ाना है। तो 0% में इसका विद जो है 20% करने वाला हूँ। तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, कॉपी कर लूंगा Ctrl+C करके और यहाँ पर मैं 20% रखूंगा, यानी कि 25 नहीं 20% रखूंगा। और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इन दोनों वैल्यू को। लेफ्ट का वैल्यू में कुछ बढ़ाऊंगा, तो लेफ्ट का वैल्यू मैंने 20% कर दिया और विद का वैल्यू मैं यहाँ पर 40% कर दूंगा, या यहाँ पर भी 20 रहने देते हैं। उसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C करके, ये मैं 40 कर दूंगा और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इस तरीके से, इसको हम 40 कर देंगे और यहाँ से भी हम विद का वैल्यू भी हम 40%
डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 60% करना है, इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम 60% डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर भी 60% डिफाइन कर देंगे। तो लेफ्ट से मूव होगा और विड्थ भी इसका बढ़ेगा। यहाँ पर हमें 80% करना है और एक और डिफाइन करना है हमें 100% के लिए। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 100%। इस तरीके से यहाँ पर 80% डिफाइन कर देंगे दोनों, लेफ्ट और विड्थ दोनों, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, कितना डिफाइन कर देंगे 100%, नहीं 100% होने पे फिर से हमें इसको शायद 0 करना होगा, तो इसको 0 कर दीजिएगा और विड्थ को 20% ही रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी क्या करना होगा हमें, यहाँ पर सबसे पहले तो मूव को सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर मूव के नाम से ही एनिमेशन नाम दीजिए, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो अभी क्या होगा, पेज रिलोड करेंगे तो ये हमारा मूव होगा। मैंने रिलोड किया, नहीं मूव हो रहा है, तो शायद इसका पोजीशन हमें अनलॉक करना होगा। तो एक काम करिएगा, पोजीशन इसका रिलेटिव कर दीजिए। जब तक आप पोजीशन अनलॉक नहीं करेंगे ये लेफ्ट काम नहीं करेगा, यानी कि लेफ्ट आपने शॉर्ट हैंड वाला यूज किया है ना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पोजीशन अनलॉक करना होगा तभी ये काम करेगा। मैंने रिलोड किया, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो बॉक्स के अंदर से शायद यहाँ पर हमें स्पेस देना होगा, देख लेते हैं क्या कैसे क्या सिलेक्ट करना है हमें। बॉक्स है, उसके बाद हम डायरेक्ट मूव को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो लोडर मेन लोडर, उसके बाद ये सिलेक्ट करें। मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है, काम करेगा। नोटिस करिए इस तरीके से काम किया ये। अच्छा नोटिस करिए कहाँ जा रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो ओवरफ्लो हिडन रखेंगे, किसका हिडन रखेंगे, ये जो आपका शार्प CC वाला है इसका। तो इसमें आपको ओवरफ्लो का वैल्यू हिडन डिफाइन कर देना है। नोटिस करिए मैं रिलोड करूंगा तो अब एनिमेशन हमारा बॉक्स के अंदर ही होगा इस तरीके से, परफेक्ट। नोटिस करिए, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो आपने वैल्यूज दिए हैं की फ्रेम्स के अंदर, इनको थोड़ा मैनेज करना होगा। मैंने ऐसे ही दे दिया है, तो ये जो एनिमेशन है वो अभी हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं लास्ट वाला वैल्यू देखता हूँ मैंने क्या दिया था यहाँ पर, विथ 20% मैंने दिया था। इसको भी 0 करके देख लेते हैं। मैंने रिलोड किया, टाइमिंग शायद ज़्यादा है हमारा इसलिए इतना टाइम ले रहा है। तो इस टाइमिंग को आप कम करिएगा इसके केस में। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 0.5 दीजिएगा। S जरूर लगाएंगे, यानी कि सेकंड होता है इसका मतलब। मैंने रिलोड किया, अब ये थोड़ा अरे काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, तो इसको आप 3 सेकंड या 2 सेकंड दे दीजिए। टाइमिंग को जरूर मैनेज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। ये सही नहीं बना है जैसे यहाँ पर काम हो रहा था हमारा, इस तरीके से। यहाँ पर ये लोडर है ना, इस तरीके से, परफेक्ट। ये देखिए ऐसे चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है मुझे विद 100% करना चाहिए और लेफ्ट से 100% मूव करना चाहिए। अब देख लेता हूँ मैं कैसा चल रहा है। मैंने रिलोड किया, हाँ अब ठीक चल रहा है ये, परफेक्ट है ना, इस तरीके से। तो उसी में थोड़ा बदलाव करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें इस पे काम करना है, इस पे। तो लोडर के यानी कि जो लोडर है इसको भी हम मूव हटा देंगे यहाँ से। यहाँ पर आ जाएंगे नीचे वाले में, ये सर्कल वाला है, इसमें मैं डिफाइन करता हूँ जूम, इस तरीके से। और कॉपी कर लूँगा मैं जूम को, यहाँ पर आ जाऊँगा और ये जो हमारा की फ्रेम्स अभी मैंने डिफाइन किया, इसी को और इसके ऊपर वाले को मैंने कॉपी कर लिया। ये जो सर्कल वाला है इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। तो जितना भी टाइम लगना है वो CSS में ही लगना है, ये समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना जूम को, तो मैंने ऐसे जूम डिफाइन कर दिया। उसके बाद इसका नाम भी चेंज करिएगा, जूम, ठीक है। इसको चाहे तो आप हटा दीजिए 0%। अच्छा नाम भी यहाँ पर चेंज करेंगे, जूम कर देंगे। अब 0% पे क्या होना चाहिए, तो हमें करना क्या है, स्केल करना है ना। यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, हाँ स्केल करना है इसका, यानी कि विड्थ बढ़ाना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, इसलिए बैकग्राउंड कलर भी देंगे। मैंने यहाँ पर एक काम किया, ब्लैक कलर दे दिया। उसके बाद हमें स्केल करना है इसको, तो ट्रांसफॉर्म का यूज करिएगा और स्केल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। कितना स्केल करना वो यहाँ पर वैल्यू देंगे।
1 देना है, यानी कि 1% स्केल करना है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर देंगे। ये परसेंट नहीं होता है, जनरली हम 1 से लेकर के या 0.5, 0.6 ऐसे वैल्यू देते हैं, 10 तक वैल्यू देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर पिक्सल वगैरह नहीं लगाएंगे। 20% पे मैं चाहता हूँ 1.5 हो जाए ये स्केल, और कलर हमारा कुछ और हो जाए, ब्लू कलर हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन किया 40% पे मैं चाहता हूँ कि कलर हमारा कुछ और कलर ये वाला हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 डिफाइन कर दूंगा। 60% पे मैं डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, कलर मैं ये डिफाइन कर देता हूँ और 2.5 डिफाइन कर दूंगा। 80% पे क्या होना चाहिए, कलर कुछ और कर देंगे हम, तो मैंने ये वाला कलर दे दिया और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा 3 हो जाए, और 100% पे 3.5 डिफाइन कर देंगे। तो कलर जरूर चेंज करेंगे। मैंने ये कलर दे दिया और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा 3.5 वैल्यू। अभी जो है वो जो मूव क्लास है, सॉरी जूम क्लास जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए अभी ये पेज लोड होते ही काम करेगा। नोटिस करिए स्केल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉक्स के बाहर जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है उसको छोटा कर सकते हैं। मैं 50x50 का ही बना देता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा करने से छोटा हो जाएगा और बॉक्स के बाहर नहीं जाएगा। और हम दूसरा काम क्या कर सकते थे कि जो है इसका साइज बढ़ा दें, यानी कि जो मेन कंटेनर इसका, इसको हम ऑटो रख सकते हैं, हाइट नहीं देंगे इसमें, ऑटो रख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ का डिज़ाइन सही से नहीं बना है जैसे यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है ना, तो मैं आपको फंक्शनलिटी समझा रहा हूँ, पहला कैसे कैसे आपको काम स्टार्ट करना है। तो पहला काम आपने ये कर लिया, अब आपको फंक्शनलिटी लगाने की कोशिश करना है। अब सारे एनिमेशन को रोकने के लिए बस यहाँ से आपको क्लास को हटा देना है। तो अगर हमने ये क्लास हटा दिया तो ये एनिमेशन रुक जाएगा, अब ये नहीं चलेगा। अब इन सभी एनिमेशन को हमें इस बटन पे क्लिक करने पे स्टार्ट करना है और इस बटन पे क्लिक करने पे स्टॉप करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए ज़रा मैं एक काम करता हूँ, बटन पे जाता हूँ, जो पहला वाला बटन है हमारा, ये है ना सारा बटन। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक इवेंट का यूज करता हूँ इस तरीके से, और मैं डिफाइन करता हूँ स्टार्ट इमेज। इसके नाम से एक फंक्शन कॉल कर लूँगा, यानी कि मैंने एक फंक्शन कॉल किया, अभी हमने बनाया नहीं है। और इसके ठीक नीचे मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टॉप इमेज, इसके नीचे वाले फंक्शन में कॉल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक का डिफाइन किया और यहाँ पर स्टॉप इमेज, इसके नाम से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब इन दोनों का डिफिनीशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट बनाना है इस तरीके से, स्टार्ट इमेज के नाम से, और यहाँ पर आपको ऐसे डिफाइन कर देना कॉल बैक को। अगला फंक्शन आपको बनाना है स्टॉप इमेज के नाम से। ठीक है, तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे, मैंने स्टॉप इमेज कर दिया। अब इसके अंदर क्या काम होना है, यानी कि इस पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको सोचना है। इस पे क्लिक होने पे ये जो हमारा, यानी कि इसमें हमने शायद बैकग्राउंड कलर दिया है ना, तो इसमें कौन सा क्लास देना है, हमें बीजी इमेज के नाम से क्लास ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीजी इमेज को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर इसी के अंदर लेट बीजी इमेज, इसके नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करेंगे और हम डॉट ला के बीजी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी में हमें ऐड करना है क्लास। तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या बताया था, बीजी इमेज डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस तरीके से डिफाइन करना है। और इसमें आपको बीजी इमेज के नाम से जो क्लास है उसको ऐड कर देना है, ऐसे लिखना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो बीजी इमेज वाला क्लास है वो ऐड हो जाएगा और उसके वजह से एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस कर, मैंने इंस्पेक्ट कर लिया। फिलहाल मैंने रिस्पॉन्सिव पे ध्यान नहीं दिया है। देखिए राइट बॉक्स के अंदर जाएंगे और ये जो बीजी इमेज वाला है इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप स्टार्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बीजी इमेज के नाम से क्लास ऐड हो जाएगा। मैंने इस पे क्लिक किया, नोटिस करिए काम नहीं किया। मैंने इस पे क्लिक किया, देख लेते हैं काम नहीं किया। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कोई एरर है क्या कंसोल में, कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, पहले ये चेक करना है कि बट ये हमारा जो फंक्शन है ये काम हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अलर्ट लगा देंगे। तो इससे तो ये टेस्टिंग हो जाएगी। मैंने क्लिक किया, अलर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है।
ठीक है, तो बीजी इमेज के नाम से ही क्लास है, क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ऊपर की तरफ जाएंगे। सर लग गया ना, काम कर रहा था एनिमेशन। अच्छा काम कर रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक, अच्छा हाँ यही वाला है ना, हाँ ठीक है, काम कर रहा है। तो बीजी इमेज क्लास लग गया। अच्छा यही इसके जगह पे अगर आप यहाँ पर टॉगल फंक्शन का यूज करते तो क्या होता, एक बार क्लिक करते तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाता और दोबारा क्लिक करते तो स्टॉप हो जाता। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, स्टार्ट हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, तो एक ही बटन से आपका काम हो जाएगा, लेकिन 2 बटन है तो दोनों के लिए काम करेंगे। तो फिलहाल मैं ऐड ही रखता हूँ यहाँ पर, और इन्हीं दोनों को कॉपी कर लूँगा Ctrl+C करके, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर रिमूव कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस करिए क्या होगा। अभी मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूँगा स्टार्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया बट इस पर शायद क्लिक नहीं हो रहा है। इस पर क्लिक किया मैंने, स्टार्ट हुआ, फिर इस पर क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे क्या कंसोल में कोई एरर है। कंसोल में तो कोई एरर नहीं है, देख लेते हैं। रिमूव स्टॉप इमेज मैंने कॉपी किया और यहाँ पर देख लेता हूँ फंक्शन तो हमने कहीं गलत नहीं कॉल कर लिया है। अच्छा यहाँ पर इवेंट गलत लगा हुआ है, तो ऑन क्लिक इवेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए इस पर क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगा, क्लिक करेंगे स्टार्ट, फिर से क्लिक करेंगे स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है कि 2 लाइन का कोड मैंने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर। अगर हम इस चीज को बाहर कर दिए होते तो फिर हमें यहाँ पर ये चीज नहीं लिखना पड़ता, यानी कि एक ही कांस्टेंट से हमारा दोनों में काम हो जाता। क्योंकि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर उसको सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पे आप इसी फंक्शन के अंदर काम कर सकते हो और यहाँ पर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इसको स्वतंत्र रखा यानी कि बाहर रखा, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया। तो ग्लोबली अगर आपने किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, यानी कि जो वेरिएबल है इसका हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया, तो अब ये फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर आसानी से यूज हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ये देखिए अभी भी वैसे ही काम कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ के लिए आपको कलर प्रॉपर्टी सॉरी कलर क्लास को ऐड कर देना है, यहाँ के लिए आपको लोडर क्लास ऐड कर देना है और यहाँ के लिए आपको जूम क्लास ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो एक पे अगर हमने बता दिया है, सभी के लिए फंक्शन बनेगा अलग अलग इस तरीके से, और सभी के बटन पे आपको अलग अलग कॉल भी करना है, यानी कि यहाँ पर अलग आपको कॉल करना। चलिए एक और पे आपको मैं बता देता हूँ। ऑन क्लिक करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं स्टार्ट लोडर इस वाले पे बता देता हूँ। फंक्शन को कॉल करेंगे और मैंने कॉपी किया इस तरीके से, इसके अंदर आ जाएंगे, ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक इवेंट को और स्टॉप लोडर इसके नाम से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि किस में लगेगा ये। तो लोडर वाला हमारा ये है, लोडर के अंदर ये जो लोडर वाला है इसके अंदर मूव के नाम से अगर हम क्लास लगा दें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को कॉपी कर लीजिएगा इस तरीके से और यहाँ पर हम स्टार्ट लोडर डिफाइन कर देंगे। तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको एक एक कोड लिखना है और यहाँ पर हम स्टॉप लोडर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, कलर वाला में लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं आपका है और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे मूव और हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, मूव को ऐसे। तो मूव वाला सिलेक्ट होकर इसमें चला गया, सॉरी यहाँ पर हम लोडर को सिलेक्ट करेंगे, मूव को नहीं। इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे क्लास बोल लेते। ये लोडर वाला है ना, इसी को तो हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर, यानी कि लोडर को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप चाहे लोडर कर दीजिए। ठीक है, अब लोडर पे क्या होगा, क्लास लिस्ट के हेल्प से हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, मूव ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी हम मूव को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आप इवेंट बोल रहे थे कि कलर वाले पे हमने लगा दिया है ना। ठीक है, तो इवेंट को हम चेंज कर देंगे। ये जो इवेंट इन्होंने कहा कि हमने कलर वाले पे लगा दिया, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ से कट कर लिया और ये जो हमारा लोडर वाला है इस पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया। अभी रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया, स्टार्ट लोडर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए स्टार्ट हो गया
स्टॉप पे क्लिक करेंगे, स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, है ना, इस तरीके से। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें ज़्यादा नहीं काम करना था। काम जो करना था वो हमें जो है इसी के अंदर करना था, यानी कि सीएसएस पे ज़्यादा काम करना था हमें। तो सीएसएस के अंदर भी ज़्यादा नहीं काम करना है देखा जाए तो। अगर आपको सीएसएस की नॉलेज है तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो मुझे इतना ज़्यादा समझाना पड़ा, तब जाके मुझे 1 घंटा देना पड़ा आप लोगों को इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो यही प्रोसेस होगा। अगर आप सीएसएस की नॉलेज नहीं है आपको, तो कोई बात नहीं, जैसे बताया गया है वैसे काम करिए। फ्लेक्स वगैरह पे अगर आप काम करना सीख जाओगे ना, तो डिज़ाइन वगैरह में दिक्कत नहीं होगा फिर आपको। लेकिन बस आपको फ्लेक्स को समझना है, ठीक है? तो फ्लेक्स पे काम करना अगर आपको आ गया, तो मेरे को नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगा आगे। इसीलिए आपको पेशेंस रखना है, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है? जैसे टास्क बना रहे हो, अभी फिर भी यही आपका टास्क रहेगा, यानी कि फिर से आपको यही टास्क मैं असाइन कर रहा हूँ, जो पहले मैंने आपको दिया था प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो यही टास्क आप लोगों का फिर से रहेगा, और जिन लोगों ने बना दिया है, इसके नीचे और भी एनिमेशन को ऐड करिए, यानी कि कुछ और चीज़ों को ऐड करिए। जैसे यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, तो 4 चीज़ों को और आप लोग ऐड करके दीजिए, यानी कि आपको 4 और चीज़ों पे काम करना है। अब आप सोचिए कि किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए। ये चीज़ भी सोचना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, तो आप काम कर ले जा रहे हो। अब किसी 4 और एनिमेशन, यानी कि यूनिक एनिमेशन पे आपको काम करना है, 4, ठीक है? तो इस पे भी आप सोच के काम करके दीजिए। और जो लोग ये टास्क नहीं किए थे, उनको इन्हीं 4 पे काम करना है, उनको आगे के बारे में नहीं सोचना है। जिन लोगों ने करके दिया था, उनको इसी के नीचे, या इसको नीचे कर दीजिए, इसके ऊपर 4 और एनिमेशन ऐड करने हैं, और उन चारों के लिए भी बटन बनाना है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आपको काम करना है, और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी, किसी को कुछ पूछना है? जी।